Welcome to my adventurous channel. सोचें अगर एक ऐसी किताब हो जो खुद ब खुद खुलती हो और आपको एक नई जादुई दुनिया में ले जाती है। एक ऐसी किताब जिसके हर सफ़े पर एक अलग शहजादी की जिंदगी, ख्वाब और जादू दर्ज हों और फिर ये सब शहजादियाँ एक दूसरे से मिलकर एक ऐसा राज दरियाफ्त करें जो दुनिया की तकदीर बदल दे। आज हम लेकर आए हैं द फेरी टेल प्रिंसेस कलेक्शन, जहाँ 5 शहजादियाँ 5 मुख्तलिफ दुनियाओं से निकलकर एक जादुई फादे में बन जाती हैं। रियासत एरोनिया सूरज की पहली किरण जैसी रियासत थी। यहाँ हर सुबह फूलों की खुशबू के साथ तलू होती और शामें चांदनी की रोशनी से जगमगाती। इस रियासत की शहजादी थी लियाना का दिल फूलों और तितलियों के साथ धड़कता था। उसके हाथों में एक नायाब बांसुरी थी जो उसे पैदाइश के वक्त मिली थी। कहा जाता था कि ये बांसुरी सिर्फ मोहब्बत और सुकून की धुन बजाती है। जब वो बजाने लगती पूरे बाग के फूल खिल उठते और तितलियां रक्स करने लगती। लियाना अक्सर किसर के बुलंद कमरे में बैठी हवा के साथ बातें करती। उसका ख्वाब ये था कि वो अपने सुरों से जख्मी दिलों को शफा दे और लोगों को दुख से निकाले। लेकिन उसके वालिदैन चाहते थे कि वो सिर्फ एक बादशाह के साथ शादी करे और किसर की दीवारों तक महदूद रहे। एक दिन लियाना के ख्वाब में एक सुनहरी किताब आई। उस पर लिखा था, तुम्हारी धुन दुनिया के दूसरे ख्वाबों से जुड़ने वाली है, तैयार हो जाओ। मोरवेला एक साहली सल्तनत थी जहाँ समंदर की गहराइयों में मोती चमकते और साहिल पर लहरें गीत गाती। यहाँ रहती थी एराबील, जिसके बाल नीले पानी जैसे बहते थे और लिबास मोतियों की रोशनियों से चमकता था। एराबील के पास एक नया तोहफा था। वो समंदर के साथ बात कर सकती थी। जब वो हंसती तो पानी कोसे गिजा के बुलबुले बनाता। जब वो रोती तो समंदर की लहरें भी गमगीन हो जाती। एराबील के पास एक नया तोहफा था, लेकिन एराबील के दिल में एक उदासी थी। उसने देखा था कि इंसान अपनी ख्वाहिशों के लिए समंदर को नुकसान पहुंचाते हैं। मछलियां जाल में फंसती हैं, मरजान टूट जाते हैं। उसका ख्वाब था कि इंसान और समंदर एक दूसरे के दुश्मन न रहें। एक रात जब वो साहिल पर बैठी लहरों से बात कर रही थी, एक सुनहरी किताब लहरों पर तैरती उसके कदमों में आ गिरी। उस पर वही जुमला लिखा था, तुम्हारा ख्वाब दुनिया के दूसरे ख्वाबों से जुड़ने वाला है, तैयार हो जाओ। रियासत एलोनिया बर्फपोश पहाड़ों पर बसी थी। यहाँ की सर्द हवाएं शीशे की तरह शफाफ और खामोश थीं। यहाँ रहती थी जारिया। उसकी आंखों में ज़मुर्द की रोशनी और बाल बर्फ के मानंद सफेद थे। जारिया के पास ये ताकत थी कि वो बर्फ को जिंदगी दे सकती थी। जब वो हाथ बढ़ाती तो बर्फ के फूल उगते और उनमें रोशनी जगमगाती। लेकिन लोग उससे डरते थे। वो कहते थे जारिया की ताकत सर्दी को बढ़ा देगी और खेत सूख जाएंगे। जारिया तन्हा रहने लगी, लेकिन वो चाहती थी कि लोग समझें, सर्दी दुश्मन नहीं बल्कि सुकून और दोस्ती का मौसम है। एक दिन पहाड़ के ऊपर उसने एक चमकती रोशनी देखी। करीब जाकर देखा तो एक सुनहरी किताब बर्फ में रखी थी। उस पर भी वही जुमला लिखा था। रियासत फ्लोरीन जंगलों, परिंदों और नदियों से घेरी हुई थी। यहाँ रहती थी मिरालिया। वो कुदरत की बेटी कहलाती थी क्योंकि वो परिंदों और जानवरों की जुबान जानती थी। जब वो मुस्कुराती तो फूल खिल उठते, जब वो गाती तो हिरन और परिंदे उसके साथ रक्स करने लगते। मिरालिया का ख्वाब ये था कि इंसान जंगलों को काटना छोड़ दें और फितरत को अपना दोस्त समझें। लेकिन हकीकत ये थी कि करीबी रियासतें जंगल के दरख्त काट कर किले बना रही थीं। एक दिन जब मिरालिया जंगल के बीच एक जख्मी हिरन को सहला रही थी, एक सुनहरी किताब आसमान से उतरकर उसके हाथों में आई। उस पर भी वही जुमला लिखा था,
روشنی کی وادی ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر صبح سنہری اور ہر رات جگمگاتی ہوتی۔ اس وادی کی شہزادی تھی ایلیورا۔ ایلیورا کے پاس سب سے نیا تحفہ تھا امید کی روشنی۔ جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتی تو اندھیروں میں چراغ جل اٹھتے اور خوفزدہ دل بہادر بن جاتے۔ ایلیورا کا خواب تھا کہ دنیا میں کبھی مایوسی نہ ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ دنیا اندھیروں سے بھری ہے اور اس کی روشنی اکیلی کافی نہیں۔ ایک دن اس کے سامنے بھی ایک سنہری کتاب کھل گئی۔ اس پر بھی وہی الفاظ تھے۔ پانچوں شہزادیاں اپنی اپنی کتاب کے پیچھے چلی۔ اچانک وہ ایک قلعے میں پہنچ گئیں جو ستاروں کے پل پر کھڑا تھا۔ قلعے کی دیواریں کوسی قزح سے بنی تھیں۔ ہوا میں گلاب کی خوشبو تھی اور فرش پر چاندنی بچھائی گئی تھی۔ یہاں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پہلے تو حیرت ہوئی، پھر مسکراہٹ آئی، پھر دوستی ہوئی۔ انہوں نے اپنے خواب اور اپنی طاقت ایک دوسرے کو بتائیں۔ تب انہیں سمجھ آیا کہ وہ سب الگ الگ نہیں ہیں، ہر خواب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر سب ساتھ ہو تو دنیا بدل سکتی ہے۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ اپنی اپنی ریاستوں کو صرف اپنی طاقت سے نہیں بلکہ مل جل کر بچائیں گی۔ اور تب وہ سنہری کتاب خود بخود بند ہو گئی اور اس پر لکھا تھا، اب تم سب کی کہانیاں ایک کہانی ہے، دا فیری ٹیل پرنسس کلیکشن۔ یوں یہ پانچ شہزادیاں اپنے اپنے خوابوں سے نکل کر ایک جادوئی وادی میں بند گئیں۔ ہر ایک کا سفر ابھی جاری ہے۔ کبھی لیانا کی بانسری دلوں کو سکون دے گی، کبھی ایرابیل سمندر کو انسانوں کا دوست بنائے گی، کبھی زاریا برف میں روشنی جگائے گی، کبھی میرالیا جنگل کو بچائے گی، اور کبھی ایلیورا اندھیروں میں امید جگائے گی۔ یہ صرف ایک آغاز ہے۔ اگلی بار ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان پانچوں شہزادیوں نے دنیا کو کس طرح بدلنا شروع کیا۔ یاد رکھیں، یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ خواب ہیں، اور خواب ہمیشہ حقیقت بننے کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔